जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आर मैथ्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम बात करते हैं, आज कल हमने डिस्कस किया एमसीक्यू मैथ्स का फर्स्ट, आज हम मैथ्स का सेकंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो डे बाय डे हमारी एमसीक्यू सीरीज आपको प्रोवाइड होती रहेगी। आशा करते हैं आपको ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। हमारे पास सेकंड वीडियो रहेगी मैथ्स एमसीक्यू 2025 वंदर होगा की। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से आप क्वेश्चन समझे। हमारी कोशिश है कि इस प्रकार के, अगर इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो बहुत बेसिक होते हैं। हो सकता है कि आयोग, देखो 10th तक आयोग ने सिलेबस डिफाइन किया कि 10th तक आप जो भी मैथ्स, लेकिन वो इंटरमीडिएट बेस पे है। हो सकता है थोड़ा सा लेवल हाई भी हो, थोड़ा सा लेवल लो भी हो, इसमें कोई तो राय नहीं कि लो होगा या हाई होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट आपके पास है, इंटरमीडिएट बेस पे है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा हाई लेवल आपको देखने को मिलता है या फिर थोड़ा सा लो लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के बीच हम सबको डिस्कस करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थोड़ा हम अलग सीरीज भी चलाएंगे जिससे हो सके, वो संभावित है कि वो आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा आपके पास सिलेबस है। इस सिलेबस से हम हर एक यूनिट वाइज हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास है एमसीक्यू नंबर सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्न में गलत युग्म है। तो ये बहुपद है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या ये बहुपद है। सेकंड है एक बहुपद है, एक बहुपद है, बहुपद की घात 8 है। अब आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। बहुपद आपके पास क्या होता है, बहुपद आपके पास बेसिकली क्या होता है, बहुपद वो होता है जिसमें हम चर राशि की जो घात होती है उसे हम पूर्ण संख्या लिखते हैं। पूर्ण संख्या आपके पास क्या होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये आपके पास बहुपद की अगर घात होती है तो आपके पास ये क्या, चर राशि की अगर आपके पास एक घात होती है तो आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, बहुपद है। और वहीं अगर आपके पास सपोज दैट चर राशि की घात में ना तो परमेय हो सकता है 1/2, ना इसमें पूर्णांक हो सकता है नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है, ना ही इसमें हमारे पास 1/3 होगा। कुछ भी हमारे पास परमेय संख्या या फिर नेगेटिव इंटीजर्स इसकी पावर नहीं होगी। जहां नेगेटिव इंटीजर्स इसकी पावर हो गई या कोई परमेय संख्या इसकी पावर हो गई, वहीं हमारे पास वो बहुपद नहीं कहलाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। तो अब इसको हम एक 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पे डिस्कस करते हैं। इसमें चर राशि क्या है, y है, इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, यानी कि ये क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरा ये क्या है, अंडर रूट, यानी कि क्यूब अंडर रूट टी है। क्यूब अंडर रूट टी का मतलब क्या है, टी की पावर 1/3 है। तो ये आपके पास एक परमेय संख्या, तो ये आपके पास एक बहुपद नहीं होगा, ये आपके पास एक गलत युग्म है। वही आपके पास x की पावर 10 और y की पावर 3 है, तो ये भी एक आपके पास बहुपद है, लेकिन ये आपके पास थर्ड है 2y क्यूब y क्यूब, ये y क्यूब y4 लिख देता हूं मैं से, y4 प्लस 2y का 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुपद की घात 8 है। अब बहुपद की घात का मतलब क्या है कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात जो होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब ये चर राशि है y y y, इसमें पहली घात 8, फिर 4, फिर 3, तो इन सबसे ज्यादा क्या है, 8 है। तो यानी कि इसमें भी सही है। तो गलत युग्म आपके पास क्या है, बी। तो आपके पास आंसर, आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपने गलत युग्म चुनना है। अब इसके बाद सेकंड में चलते हैं हम। सेकंड है, देखिए 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में x क्यूब और x स्क्वायर के गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल। सबसे पहले हम गुणांक समझते हैं। गुणांक हमारे पास क्या होता है, देखिए गुणांक का मतलब है जो भी चर राशि के साथ चिपका हुआ नंबर रहेगा। जैसे कि मेरे पास सपोज है 2x लिखता हूं, तो चर राशि के साथ क्या चिपका है, 2 चिपका है, तो ये 2 इसका गुणांक हो गया। क्या हो गया, गुणांक। माना x स्क्वायर होता तब भी ये x स्क्वायर का गुणांक कितना होता, 2 होता। x क्यूब होता तो इसका गुणांक 2 होता। तो अब हम बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे, जो मुझे क्या पूछा, x क्यूब का हमारे पास गुणांक कितना है, 2 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। तो इनका योग हमारे पास कितना बन जाएगा, प्लस बराबर 5 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको उसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, बहुपद के शून्य से मतलब है कि जहां पर वह वैल्यू, जहां पर बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उस वैल्यू को बहुपद के शून्य कहते हैं। जब शून्य ज्ञात करना है तो px हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 2, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। तो आपके पास आंसर कितना है, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी है, इसको आप स्वयं करोगे और इसको आप कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारोगे, ठीक है ना। इसको आप कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो हम करेंगे, हमारे पास होगा x प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि पहले हम 3x स्क्वायर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो मैं किससे भाग दूंगा, x प्लस 1 से। मेरा काम क्या है, पहले 3x स्क्वायर को रिमूव करना। तो यहाँ x है तो इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3x की, तो मेरे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फिर मेरे पास यही मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 के साथ, 3 1 जा 3 प्लस 3x हो जाएगा अपॉन, यहां से मेरे पास माइनस चिन्ह कन्वर्ट माइनस चिन्ह, ये मेरे पास हो जाएगा कैंसिल आउट। यहां से मेरे पास माइनस 3x में से एक x गया तो ये मेरे पास माइनस का 2x बचेगा माइनस 1। अब देखो सबसे पहले हमारे पास माइनस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस चिन्ह से गुणा करूंगा। अब 2x आई है, x मेरे पास पहले से है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये मेरे पास 2x हो जाएगा माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 एकम 2, फिर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरे पास एक कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, इस पर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम इस क्वेश्चन की तरफ। देखो शेषफल पर में है, शेषफल पर में px इज इक्वल टू, ये हमारे पास विभाजित करता हूं, ये मेरे पास px इज इक्वल टू x माइनस ए qx प्लस rx के अनुसार सही नहीं है। ये जो शेषफल पर में है इसके अनुसार ये हमारे पास शेषफल पर में दिए रखी है। अब हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा युग्म या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। px में भाग दिया जाता है तो ये सही है, हमने px में इसको भाग देते हैं। x माइनस ए से भाग नहीं दिया जाता है, इसको अभी देखते हैं। rx हमारे पास शेषफल होता है, rx हमारे पास शेषफल होता है, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे होना था qx, ये मेरे पास होना था यहाँ पे qx, तो qx हमारे पास क्या होता है, भागफल होता है, qx हमारे पास भागफल होता है। तो वही हमारे पास gx हमारे पास क्या निकलेगा कि हमारे पास x माइनस ए से भाग नहीं दिया जाता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो इस संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं इस संख्या को, तो हमारे पास क्या निकलता है, qx निकलता है, और जिसमें हम rx जोड़ते हैं तो यानी कि ये gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस ए। तो ये कह रहा है कि हमने इसको भाग नहीं दिया, जो कि हमारे पास गलत है। तो यानी कि अगर मुझे इसका आंसर आपको बताना होगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, इससे भाग नहीं दिया जाता, यानी कि ये आंसर आपके पास गलत ऑप्शन रहेगा, यानी कि आंसर नंबर बी आपके पास रहेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है, शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको मैं क्या बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बनाता हूँ। ये मेरे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। अब यहां से मेरे पास क्या बनेगा, ये एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहां से मेरे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू एक बार 0 होता है और वहीं x प्लस 3 इज इक्वल टू एक बार 0 होता है। तो इस कंडीशन से हमारे पास x बराबर एक बार प्लस 3 हो जाएगा और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इसके अनुसार शून्यकों का योगफल होता है। आपको पता है योगफल हमारे पास क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी, सॉरी माइनस बी अपॉन ए इसका योगफल होता है। सी अपॉन ए है, ये इसका गुणनफल होता है, ये इसका गुणनफल होता है और ये इसका योगफल होता है। तो हंस आपके पास आंसर क्या निकलेगा, ए आपका आंसर निकलेगा। नवा क्वेश्चन, आप इसको मुझे करके बताओगे घर में, थोड़ा सा मैं इसका हिंट दे देता हूं। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ इस फॉर्मूले पे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास आज का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप सभी को फॉर्मूला पता है कि हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मेट दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड बराबर आपके पास होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं यहां लिख लेता हूं माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, ये वैल्यू आपके पास पूरी 0 है। अब इस 0 की मल्टीप्लाई इस नंबर से पूरा कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या है, तो यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एक्स क्यूब, क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास वहां चली जाएगी 3xyz, तो हेंस मेरे पास इसका आंसर क्या निकलेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम मैथ्स की सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, तो आप ठीक है। इसी के साथ हमने वन दरोगा जो बैच है वो लॉन्च किया है ऑफलाइन, जिसकी फीस हमारे पास मिनिमम फीस आपके पास 1999 रहने वाली है। तो ये आपके पास सभी सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। इस सब्जेक्ट के साथ हम सभी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो, और हमारा आर मैथ्स एकेडमी जो देहरादून में है, करणपुर अपोजिट डीएवी पीजी कॉलेज, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन आपका एक टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें आपके पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा, जो इसमें आपको 1299 का प्राइस रखा गया है। और उसी के साथ आपके पास क्या, अगर आप सेक्शनल माना किसी का फिजिक्स का टेस्ट देना है तो फिजिक्स का दीजिए, मैथ्स का देना तो मैथ्स का दीजिए, केमिस्ट्री का देना तो केमिस्ट्री का दीजिए, बायो का देना तो बायो का दीजिए। तो इस प्रकार से हमने इसकी बहुत मिनिमम फीस रखी है 399 पर पेपर, यानी कि एक पेपर का आपके पास 399 और कॉम्बो इसका कितने का है, 1299 का। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। पर डे आपको वीडियोस मिलती जाएगी 8:30 से 9:30 बजे रात में। उम्मीद करते हैं कि आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी आपको डाउट होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की भरपूर यानी कि पूरी कोशिश हम करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, आप सभी का धन्यवाद।